सिरसा जिला के गांव ममेरा कला में समाल वंडर प्ले स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार बच्चे की मौत का कारण गर्मी से सामने आया है। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि प्ले स्कूल अवैध रूप से चलाया जा रहा था। संचालक के पास प्ले स्कूल चलाने की कोई अनुमति नहीं थी। इसके अलावा प्ले स्कूल के लिए निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरता। स्कूल में मासूम बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, एसी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार प्ले स्कूल संचालक को माना जा रहा है। जिला बाल कल्याण समिति ने भी इस मामले की जांच शुरू कर पत्र जारी कर दिया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनीता वर्मा ने एलनाबाद थाना प्रभारी से मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। जानकारी के अनुसार गांव मोजूखेड़ा निवासी किसान सुखदेव सिंह का 4 वर्षीय पुत्र अरमान गांव ममेरा कला स्थित वंडर प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ता था। मंगलवार को वह स्कूल गया था। इसी दौरान अचानक चक्कर खाकर वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों ने मौके पर पहुंचे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इलाहाबाद में परसों स्कूल टाइमिंग के दौरान एक बच्चे के साथ इंसिडेंस हुआ है कि उसकी डेथ हुई है। डेथ किन परिस्थितियों में हुई है, कैसे हुई है, क्या वो बच्चा कहीं पहले से बीमार था या इंटरनल कोई उसके दिक्कत हुई है या स्कूल की तरफ से ही स्कूल के जो इंतजामात हैं उनके कहीं ना कहीं कमियों की वजह से डेथ हुई है, तो उसके लिए हमारे कार्यालय के द्वारा बाल कल्याण समिति के द्वारा जो है वो एसएचओ इलाहाबाद को एक पत्राचार किया गया है, जिसमें हमने उनकी पूरी जांच का क्या किया, क्या कार्रवाई की गई, उसकी जांच रिपोर्ट आज हमने तलब की है। तुरंत प्रभाव से उनको भेजने के लिए बोला है। साथ ही साथ हमने यह मामला हमारे पत्राचार का और बाल कल्याण समिति का जो कि माइनर बच्चों के लिए सदैव तत्पर रहती है, उसके द्वारा किया गया एक बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मैं कहूँगी रिपोर्ट की जो प्रतियां हैं हमने माननीय उपायुक्त महोदय को और हमारे एसपी महोदय को और साथ में हमारा जो स्टेट कमीशन है एचएससी पीसीआर को भी हमने इसकी जो है संज्ञान में लाया है मामले को कि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पे हो रही हैं या हुई हैं। और क्या वो जैसा कि एक सुनने में अभी तक आ रहा है, कोई पुख्ता रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंची है जिसके बिहाफ पे मैं आपको क्लियर कट कह सकूं। सुनने में जो आ रहा है, परिवार के द्वारा भी यह एक्सेप्ट किया गया है कि ये इत्तेफाकन जो है वो डेथ है, उसको वो किस कारण से कैसे लेते हैं, या तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आती है या पुलिस की जाँच रिपोर्ट और कार्यवाही की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पे कुछ फाइनली स्टैंप लगा पाएंगे कि किन परिस्थितियाँ क्या रही। तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिखा गया इस मामले को? बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब इस पर्टिकुलर बात की गई, मेरे द्वारा बात करने के पश्चात ही उस पत्र को फॉरवर्ड किया गया था, तो उनका ये कहना था कि ये जो प्ले स्कूल्स हैं ये आईसीडीएस के अंडर आते हैं। हमारी जो यहाँ WCD है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारा है वो इसको देखता है। और अभी जो मैंने मैडम जो है दर्शना सिंह जो है हमारी कार्यक्रम अधिकारी यहाँ सिरसा की, उनके भी बयान मैंने 1-2 जगह पढ़े हैं, तो उनका कहना है कि जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको भी समय समय पर उनको अवगत करवाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना रिकॉग्निशन करवाइए। बट वो कई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां ये खामियां हो रही हैं। और इसके साथ साथ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को के साथ साथ या पर्टिकुलर WCD के साथ साथ मैं उन पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि क्या उनके बच्चे की वैल्यू इतनी है कि वो स्कूल की हर चीज़ को जांचे परखे बिना कहीं भी अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं? ऐसा भी मैं फ्यूचर में ना करने की ही सलाह दूंगी कि आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, बच्चे की वो पहली सीढ़ी है जहां से उसने शिक्षा को प्रारंभ करना है, तो कम से कम आप इतना तो स्कूल के बारे में कोई जानकारी लेना तो जरूरी समझें कि क्या हमारा बच्चा सेफ एनवायरनमेंट में जा भी रहा है या नहीं। क्या स्कूल की मान्यता थी? नहीं, स्कूल की मान्यता नहीं है, ऐसा संज्ञान में आया है, स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। और अगर नहीं है तो इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं है मान्यता प्राप्त और किस बिहाफ पे वो बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं।